ओपन मैरिज, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये उस मैरिज को कहते हैं जिसमें दो लोग शादीशुदा होते हुए भी अपने सिंगल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। मतलब वो अपने सेक्सुअल नीड्स के लिए सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, वो शादी के बाहर भी रिश्ता बना सकते हैं और एक से नहीं मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअली इंटीमेट हो सकते हैं। दोनों ही हस्बैंड वाइफ को इससे कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं। वो भी अपना लाइफ को जी सकता है शादी के बाहर और दूसरी भी सेक्सुअल लाइफ को अपने किसी के साथ भी एंजॉय कर सकती है। अब लोग इसे क्या करते हैं, स्विंगिंग लाइफस्टाइल से जोड़ देते हैं। बेशक ये लाइफस्टाइल से निकली हुई चीज है, लाइफस्टाइल की एडवांस स्टेज है, लेकिन ये लाइफस्टाइल नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। ओपन मैरिज में 100% चांसेस होते हैं आपकी शादी के टूटने के, आपका रिश्ता खराब होने के। 99% लोगों की जो ओपन मैरिज है ये चल नहीं पाती, वो टूटती उसमें दरार आती है और दो लोग बाद में सेपरेट होते ही होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बाउंड्रीज, रूल्स इतना स्ट्रांगली फिक्स्ड नहीं होते। तो माना कि आप फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बना सकते हैं, लेकिन इमोशनल जो कनेक्शन है वो आप हर किसी के साथ नहीं बना सकते। और अगर वो इमोशनल कनेक्शन आपका शादी के बाहर किसी से बन जाए तो ऐसे में वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। और जो ओपन मैरिज होती है इसमें ऐसा ही होता है। पहली बात तो आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। उन मल्टीपल पार्टनर में कोई तो एक ऐसा मिल ही जाएगा जो आपसे इमोशनली कनेक्शन बना लेगा, और जहां आप उससे इमोशनली सारी चीजें, अपनी फीलिंग, अपनी इंटीमेसी, अपने वैल्यूज, अपने माइंडसेट को कनेक्शन फील करने लग जाते हैं, जो कि आप अपने लीगल पार्टनर के साथ फील करते हैं। लीगल पार्टनर जो आपके साथ दिन रात एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बॉन्ड अगर आपका शादी के बाहर बन जाता है फिर तो आपकी शादी का कोई मतलब नहीं रहता, वो शादी टूटेगी ही टूटेगी। और यही इस ओपन मैरिज में होता है। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आप फिजिकल रिलेशन ही बना सकते हो लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते। आप वहां पे इमोशनली भी कनेक्ट हो सकते हो जी, फिर तो उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। आपने शरीर भी अपना दे दिया और आपने अपने इमोशन भी दे दिए, तो इस शादी में बचा क्या? उस लीगल पार्टनर के साथ आप कर क्या रहे हो? आप शादी क्यों करी है आपने? शादी के बाद वो जो आपका लीगल पार्टनर है उसको तो आप कुछ बेस्ट, कुछ स्पेशल फील ही नहीं करा रहे, उसे तो कुछ स्पेशल जैसा लग ही नहीं रहा। तो जब वो कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में है ही नहीं तो वो शादी में कर क्या रहा है? फिर तो जिसके साथ इमोशनली कनेक्शन है उसी के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करो। यही मेजर कारण होता है जिसकी वजह से जो ओपन मैरिज है ये फेल हो जाते हैं। अब लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिर भी सक्सेसफुली लोग लीड कर पाते हैं। इसमें जो शादी होती है उसके ब्रेक होने के चांसेस कम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ब्रेक होती है, लेकिन कम ही होते हैं चांसेस, क्योंकि यहाँ पे जब कोई बाहर रिलेशन बनाता है उसमें वो फिजिकल रिलेशन ही बनाता है, इमोशनल कनेक्शन वहां पे डेवलप नहीं करता। मतलब जो हॉट वाइफ है वो बुल के साथ दूसरा घर नहीं बसाने जाती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को, अपनी सेक्सुअल नीड को, या फिर जस्ट वो अपनी फैंटेसी को एक्सप्लोर करने के लिए लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते हैं। दूसरा घर बनाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए वो लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनते। तो वहां पर चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड होती है, बाउंड्रीज फिक्स होती है, रूल्स रेगुलेशन फिक्स होते हैं। हाँ, बहुत ही कुछ ढीले टाइप के लोग होते हैं जो इसको समझ नहीं पाते और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जो हॉट वाइफ है वो बुल के चक्कर में पड़ जाती है, या जो बुल है वो तो किसी का सगा है ही नहीं, वो उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है। उनकी जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो बुल को लेकर था वो ही गलत था। अदरवाइज मैक्सिमम कपल के साथ ये चीजें देखी गई हैं कि लाइफस्टाइल ने उनकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कमी किया है। जिन्होंने लाइफस्टाइल को समझ लिया उन्होंने सक्सेसफुली लीड ही करा है। ट्रेडिशनल लाइफ से जो लाइफस्टाइल जैसी चीज को लोग अडेप्ट करते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके पीछे कुछ अलग तरह के कारण जिम्मेवार होते हैं कि जो हस्बैंड है वो सक्सेसफुली अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, या उसको इरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फैंटेसी से वो ग्रसित है, कुकल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहता है, या फिर किसी को वाइफ शेयरिंग की फैंटेसी, या अलग अलग फैंटेसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। या फिर कोई अपनी लाइफ में, उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है बोर हो चुकी है, वो लाइफ में कुछ तड़का लगाना चाहते हैं तो वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स को फिक्स करके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कॉजेज होते हैं, रीजन होते हैं, और साथ ही साथ उनका माइंडसेट एकदम क्लियर होता है कि हाँ, हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने जा रहे हैं, कुछ नयापन चाहते हैं, बाकी किसी और से ऐसा कोई इमोशनली कनेक्शन, वो बॉन्ड हमें नहीं बनाना। और अगर ऐसा कुछ होने लग जाए, क्योंकि है तो दो लोग इंसान ही, तो उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कुछ और स्टेप लेते हैं,
अपने मूव्स को चेंज कर लेते हैं, बुल बदल लेते हैं या XYZ कुछ भी करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन ओपन मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आपको रोकने के लिए आपके ऊपर लगाम लगाने वाली चीजें है ही नहीं। ये नहीं है लगाम, पहले से छूट दे दी तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगेगी? आपको साफ बोल के चलना चाहिए भाई, तो इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होएगी। पहले ही बोल के चल रहा हूँ, नहीं जी आप इमोशनली भी कनेक्ट हो सकते हो, फिजिकली भी कनेक्ट हो सकते हो। फिर उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, अगला तो फिर जाएगा ही जाएगा। ये है ओपन मैरिज। और आपको मैंने ओपन मैरिज और स्विंगिंग लाइफस्टाइल में भी डिफरेंस बताया। ओपन मैरिज 99%, अगर 100% भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, अनसक्सेसफुली रहती है। सक्सेस होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। ये डिस्ट्रॉय होती है। तो जब आपको डिस्ट्रॉय ही पता है कि हाँ इसका जो एंड है वो दुखदाई है, तो जाना ही क्यों ओपन मैरिज की तरफ। कुछ लोग हैं इंडिया में जिन्होंने ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और उनकी जो शादी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन है। और ये साबित करता है कि ओपन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया में क्या, बाहर भी सक्सेसफुल नहीं है। विदेशों की देन है, विदेश में भी सक्सेसफुल नहीं है ये। चलिए, ये था मेरी तरफ से आज का इन्फॉर्मेशन। बताइएगा कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बाय।